Hello, good evening, students. Welcome to Threshold Psychological Services. आप लोगों को मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका यूनिट 8 जो है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसका नाम है सोशल साइकोलॉजी। देखिए, सोशल साइकोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पे अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है इस सिलेबस में, यूनिट 8 मेरी ख्याल से मैं मानता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट यदि है हमारा साइकोलॉजी की पूरी यूनिट्स में, यूजीसी नेट साइकोलॉजी सिलेबस में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सोशल साइकोलॉजी। रीज़न क्या है इसके लिए? क्योंकि जो भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल साइकोलॉजी से हम लोग समझते हैं, कहीं ना कहीं तो सोशल से रिलेटेड होती है हमारा बिहेवियर। तो हमने अप्लाइड बोलते हैं इसको, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी जो करते हैं हम, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, तो वो सारे चीज़ें आप लोग को समझना होगा। अप्लाइड है ये, क्योंकि देखिए पहले तो हम लोग नेचर एंड स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, जैसे क्या क्या नेचर होता है साइकोलॉजी का। और साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग बात करें यदि आप लोगों के, जैसे हम अभी ट्रेडिशनल, पहले तो हम नेचर को समझ लें, स्कोप क्या होती है सोशल साइकोलॉजी का, अलग अलग एरिया में स्कोप क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी कैसे वो डेवलप हुआ था, सोशल साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुआ था, यानी कि 19th-20th सेंचुरी में कैसे डेवलप हुआ था। उसके साथ साथ हम लोग जो है ट्रेडिशनल थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव है, जो ट्रेडिशनल थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव है वो भी समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है आप लोग, हम अगर यदि बात कर ले कि जैसे हम लोग समझ लेंगे कि इस चीज़ को कि भाई क्या होता है, जो ट्रेडिशनल थोड़ा बेसिक आप समझ लेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आप देखिए, आपका फील्ड थ्योरी आती है, फील्ड थ्योरी के बारे में समझना है, और थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव सोशल साइकोलॉजी को समझना है, और कॉग्निटिव डिसोनेंस जो हमारा एटीट्यूड से रिलेटेड होती है, और उसके साथ साथ सोशियो बायोलॉजी हो गया आपका, ठीक है ना। तो उसके अलावा साइकोडाइनमिक अप्रोच, जो देखिए साइकोडाइनमिक अप्रोच तो हम लोग थियोरेटिकल थेरापेटिकल एस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो है इसके साथ साथ भी हम लोग इसमें भी पढ़ सकते हैं, जैसे सोशल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच हो गया। और सोशल कॉग्निशंस क्या होती है? सोशल कॉग्निशन का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके परसेप्शन होती है, परसेप्शन जो हमारा जैसे सोशल, देखिए ना अगले हिस्सा में तो ये आ ही गया। सोशल परसेप्शंस क्या होती है, इंडिविजुअल कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, परसेप्शन जो सोसाइटी के ऊपर, तो वो जो है रिलेटेड होती है। और कम्युनिकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं और एट्रीब्यूशंस लगाते हैं। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्सन के साथ किस तरीके से, किसी पर्सन का बिहेवियर को किस तरीके से हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो उस चीज़ को हम एट्रीब्यूशंस कहते हैं। तो देखिए, अब उसके अलावा हम आपको ये कर ले कि जैसे कि एट्रीब्यूशन को हम समझते हैं क्या होती है, और एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड कैसी होती है, उसका चेंज कैसी होती है, सोर्सेस क्या होती है एटीट्यूड का, और विद इन कल्चरल कंटेक्स्ट में हम देखना है, क्योंकि हमारा खुद ही, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, कि विद इन द कल्चरल कंटेक्स्ट में हम लोग देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आती है प्रो सोशल बिहेवियर। तो प्रो सोशल बिहेवियर भी ऐसा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आप लोग को उसको भी समझना पड़ता है। एंड जैसे कि उसमें बहुत 2-3 क्वेश्चंस आपको आ ही जाता है। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। तो ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस में 3 कंपोनेंट्स होती है, खास करके जो आपको क्या बोल सकते हैं कि जैसे कन्फर्मिटी है, कन्फर्मिटी के बारे में आप समझ सकते हो, और कंप्लायंस होती है, ओबीडियंस के बारे में आप समझना पड़ता है, सोशल फैसिलिटेशंस क्या होती है उसके बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को जैसे क्या बोलते हैं कि सोशल लोपिंग होती है, उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। तो आगे आप चलकर ये भी जा सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग जैसे इसके क्या क्या पॉइंट्स आती है सोशल इन्फ्लुएंस में, सोशल फैसिलिटेशन हो गया, और सोशल लोपिंग हो गया। सोशल इन्फ्लुएंस जैसे कन्फर्मिटी, पीयर प्रेशर्स होते हैं, परसुएशंस होते हैं, तो उस तरीके से जो हम लोग को समझना पड़ेगा। और उसके अलावा
लीडरशिप स्टाइल के बारे में समझना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस क्या होती है लीडरशिप का, और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरग्रुप रिलेशनशिप है उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको समझना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सोशल आइडेंटिटी, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और रिलेटिव डिप्रिवेशंस है थ्योरी, और रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, तो इस तरह से इक्विटी थ्योरी है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, तो ये सारे चीज़ें। और उसके बाद जो हमारा अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में हेल्थ एंड एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं, वैसे देखा जाए तो सारे जो एरिया जो है हम सोशल साइकोलॉजी में करते हैं वो हमारे ज़िंदगी में उतरने का जो टॉपिक्स होते हैं। और देखिए आप पर्सनल स्पेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, और क्राउडिंग के बारे में हम समझते हैं, और टेरिटोरियलिटी के बारे में भी हम समझते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सोशल साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपका सारे यूनिट को राउंड करती है, सारे यूनिट्स को राउंड करती है। यदि तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग सोशल साइकोलॉजी शुरू कर ले। क्यों? क्योंकि पहले तो आप समझ लें कि हमारा सोसाइटी को ही डिसाइड करते हैं, सोशल एस्पेक्ट को हम स्टडी करते हैं, तो पहले आप लोग सोशल साइकोलॉजी शुरू कर ले। इससे क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसको कोरिलेट कर सकते हो आप लोग, है ना। तो इसकी वजह से मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले सोशल साइकोलॉजी शुरू कर ले, या सोशल साइकोलॉजी को ज़्यादा जोर दें, क्योंकि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी बहुत ही कामयाब टॉपिक है। और जो भी आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बेस में आप अलग अलग यूनिट को भी कोरिलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर अप्लाइड साइकोलॉजी में आप स्ट्रेस के बारे में समझ रहे हो, अप्लाइड साइकोलॉजी स्ट्रेस के बारे में आप जान रहे हो, तो उसकी थेरापेटिक अप्रोच में भी आप जान सकते हो। साइकोलॉजी एंड लाइफ के बारे में भी आप समझ सकते हो। स्ट्रेस एक अलग टॉपिक है, लेकिन सोशल साइकोलॉजी में ये भी आ जाती है। हेल्थ के ऊपर आप समझ सकते हो, हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की जो इश्यूज क्या आती है उसके भी आप समझ सकते हो। यानी कि आप लॉ के ऊपर भी, जैसे कि कोई एंटी सोशल बिहेवियर है, वो सारे जो एरिया है वो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में आती है। तो आप देख सकते हो एनवायरनमेंट एंड लॉ के बारे में भी सोशल को पहले समझना पड़ता है। यदि पर्सनल रिलेटेड इश्यूज आते हैं, क्राउडिंग के बारे में समझना हो, जैसे क्राउडिंग मैनेजमेंट वगैरह वो करते हैं, और टेरिटोरियलिटी के बारे में भी। तो ये पहले तो आप सिलेबस को एनालिसिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये सारे चीज़ें फ़ायदा मिल जाए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम पड़ जाएगा। तो आप लोग को सिलेबस को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जैसे सिलेबस को एनालिसिस करते रहेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। तो मेरा फेवरेट तो मैं बोलूँ कि मेरा अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, या सोशल साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत एप्लीकेशन समझ में आ गया। तो आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन द सोशल साइकोलॉजी। मैं तो आप लोग को एडवाइस ये करूँगा, पहले अच्छी तरह सोशियोलॉजी साइकोलॉजी समझ लीजिएगा। इससे मार्क्स भी आपको अच्छा आएगा, अराउंड 20 to 25 मार्क्स आपको सोशल साइकोलॉजी में आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, और इसको आपने रिविजन्स कर लीजिएगा। इसके अगर मैं बुक बता दूं कि इसमें 2-3 बुक्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एनालिसिस करूंगा। और मेरा स्टडी मटेरियल्स के जो सेक्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की मेरे इतना ही था कि यूनिट 8 के बारे में मुझे बताना था, जो सोशल साइकोलॉजी का। तो आप लोग यदि नया है मेरा चैनल के लिए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को। और अगर यदि आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो ये मेरा जो चैनल से उससे उनको यूटिलिटी मिल जाए, उपयोग मिल जाएगा, उसका यूज़फुलनेस उसको समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों के अगर यदि नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे का ऐसी वीडियो आप लोगों को आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।